शरीर में आते? वो नहीं आते, उनकी शक्तियाँ जो हमारे ब्रह्मांड में, इस वातावरण में, हाँ नाथ संप्रदाय की, अब जैसे यहाँ मेरे गुरु जी ने तपस्या की, कान्हा, ये ऊपर का किला, ऊपर वाली गुफा, यहाँ मंदिर की जगह, तो यहाँ जो गुरु जी ने तपस्या की है, उस तपस्या का जो हो रहा है वो वैसे ही है यहाँ है, तो शरीर में लेके चले गए, तो वो ओरा हमें महसूस होता है। अभी भी अगर वहाँ बाबा जी के समाधि पे ध्यान लगा के तुम बैठो तो बाबा जी का दर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका ओरा अभी भी यहाँ है। ऐसे हमने बहुत जगह परीक्षण किया है। ज्ञानेश्वर की समाधि आनंदी में है, वहाँ भी मैंने किया है। और तुकाराम महाराज की जो समाधि है देहू में, वहाँ भी मैंने मेडिटेशन किया है। तो वहाँ ये लोग दिखते हैं, उनकी शक्ति है वो, क्या। और अज्ञानी लोग क्या है, सपने में दिख गया या ऐसे ध्यान में दिख गया, उनको लगता बस मुझे दर्शन हो गया, ये हो गया। हमारे में बोलते हैं दर्शन सिद्धि लाभ। हाँ अगर गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन हो गया तो सिद्धि प्राप्ति होती है या फिर मुक्त हो जाता है। वो बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड गोरक्ष चराचरम दर्शन मुक्ति लाभंच तस्मै गोरक्ष नमो नमः। तो गोरक्षनाथ का मात्र दर्शन से भी मुक्ति हो जाती है। एक्चुअली मोक्ष मुक्ति ये सिद्धियों के भी परे है। सिद्धियां तो माया है। हमारा समाज जो है सिद्धियां प्राप्त करता है तो माया को ही प्राप्त करते हो, ताकि उस सिद्धियों से जगत कल्याण हो जाए, इसलिए वो सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। लेकिन कोई भी चीज प्राप्त करने के बाद छोड़ने का कोई चाहता नहीं। कोई भी चीज से हमें फायदा होता है या वो प्रिय है तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो ये मरने तक छोड़ते नहीं, फिर मरने में उसी सिद्धि में मर जाते हो, उसी सिद्धियों का वो जगत कल्याण करता रहता है। फिर वो किसी के शरीर में घुस जाते हैं। हमारा नाथ कोई हो तो किसी सिद्धि की प्राप्ति उसने की है और वो सिद्धि लेके ही मर गया, तो वो सिद्धि का जो शक्ति होती है, ओरा होता है, वो उस स्थान में होता ही है। और कोई लायक व्यक्ति वहां आता है तो उसके शरीर का वो सहारा ले लेता है, प्रवेश कर लेती है वो शक्ति। क्या जैसे संक्रमण होता है वैसे होता है। हमें बीमारी का कैसे संक्रमण होता है, जैसे ये अभी कोरोना काल में हुआ था, तो ऐसे ये जो शक्तियाँ होती है उसका एक दूसरे का संक्रमण हो जाता है। संक्रमण होते ही वो जैसे हमें बीमारी लग जाती है, उसी प्रकार ये शक्ति उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है, एक प्रकार का संक्रमण हो जाता है और फिर वो शक्ति कार्य करती है। तो वो शक्ति क्या है, सबसे पहले ब्रेन के ऊपर कैच कर लेती है, ब्रेन को, और फिर वहाँ से ब्रेन जैसे ऑर्डर करेगा वैसे वो व्यक्ति करती है। फिर वो नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत सारा करते हैं क्या, तो वो शक्ति, उसको शक्ति प्रदर्शन बोला गया है। तो वो शरीर में जो शक्ति गई है, चाहे नाथों की कह दो, चाहे किसी भगवान की कह दो, चाहे किसी भूत प्रेत की कह दो, कोई भी शक्ति हो, वो दर्शाती लोगों को क्यों इम्प्रेस करने के लिए दिखाई कि मैं बहुत बड़ी शक्ति हूँ। होता कुछ नहीं, क्योंकि वो उधार ली हुई शक्ति, वैसा है नहीं कुछ। लेकिन उसको देखने वाला और जिसके शरीर में उस शक्ति का संचार है, उसको वो बात सच लगती है। और उतना तो उसमें जो भी वो किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसी को क्या करते हैं, तो इस प्रकार से लोग फिर उसको ही भगवान समझना शुरू कर देते। या कोई कहता मेरे शरीर में मच्छिंद्रनाथ है, मेरे शरीर में गोरक्षनाथ है, अपनी इधर तो कानीपनाथ का ज़्यादा फैड है, हाँ। तो घर घर में कानीपनाथ आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके शरीर में ये संचार हो जाता है तो उसको रोज के दिनचर्या से उसको फिर लोग उसको पूछते भी है, बाबा है, बाबा के शरीर में संचार होता है, तो बाबा खुद ही सिद्ध है क्या। हरिद्वार में तो एक दो ऐसे आए थे, वो तो हम सिद्ध है, मतलब क्या की शक्ति भाई तेरे में, बोले हमारे शरीर में ऐसा ऐसा संचार होता है, इसका संचार होता है, उसका होता है क्या।
تو میں بولا یہ سیدھی تھوڑی ہے کیا. تو کہنے کا مطلب ہے تو وہ اگیان کے کارن اس کے اوپر اتنا بھرم ہو جاتا ہے شکتی کا، تو خود کو ہی تو بھگوان سمجھنا شروع ہوتے ہیں. کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں اس کو جنرلی کسی بھی ویکتی کو، ہم بھی ماں باپ کو اگر پوچھتے ہیں نمسکار کرتے ہیں تو بھگوان سمجھ کے ہی پوچھتے ہیں کیا. لیکن ماں باپ کو گیان ہے کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں، وہ ہمیں آدر دے رہا ہے بچہ. اسی پرکار ہی جس کے شریر میں سنچار ہو رہا ہے اس کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ پوجا میری نہیں ہے، یہ پوجا میرے شریر کے اندر جو شکتی ہے اس کی پوجا ہے. لیکن اگیان وش کیا سمجھتا ہے، میں ہی ہوں. میں ہوں یہ تو اہنکار ہے نا، اہنکار وہاں کیسے ہو جاتا ہے، پھر وہ خود گئی پانی میں ہی ہوں، ایسا اس کا بھاؤ ہونا چاہیے. اور اس میں ہمارے بھکت تو بھکت ہے، وہ بولتے آپ ہی گورکشناتھ ہیں، آپ ہی ہم کو بھی گرو ہے. گرو پورنما کو بولتے آپ ہی ہمارے گرو ہے، آپ ہی ہمارے پرماتما ہیں، آپ ہی ہمارے گورکشناتھ ہیں. مطلب بولتے ہیں بھکتوں اپنی بھاونا سے بولتے ہیں، اس کو ہم سچ مان لیتے ہیں. اگر کہتے ہیں ایک جھوٹ 100 بار بولا تو وہ سچ ہو جاتا ہے. تو اسی پرکار سے لوگ اپنے بھاونا سے بولتے ہیں تو پھر اس کو وہ جس کے شریر میں سنچار ہوتا ہے اس کو لگتا میں ایسا ہوگا کیا. پھر وہ آگے آگے اس کے بھاؤ ہوتا ہے کہ میں ہی بھگوان ہوں. بس لوگ اس کو بھی آگے پوچھنا کارکرم شروع. اور پھر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتی ہے تو پاکھنڈ کر رہا ہے. ارے اس کو گیان ہے، ابھی اس کو معلوم نہیں ہے اس بات کا کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب اس کو گیان ہو جاتا ہے کہ یہ واستوکتا ایسی ہے، واستوکتا کو سویکار کرنا پڑتا ہے تبھی سکھ دکھ کے پرے جاتا ہے. ہم اس واستوکتا کو سویکار نہیں کرتے، ہم ہماری اچھا سے وہ اس کو لانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم سکھ دکھ میں آ جاتے ہیں. سے ہماری ناتھ سمپردائے کی گرو شیشیہ پرمپرا ہے سناتن ہے. اور وہ جو تم کہہ رہے ہو جو گادی لگاتے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا ان کو گیان نہیں ہوتا. یہ شکتی ہمارے اندر جو آئی ہے انہوں نے ہمارا شریر بھاڑے سے لیا ہے. اس شکتی نے ہمارا شریر کیا ہے، شریر اور بدھی چیتنا یہ سب وہ قبضہ کر لیتی ہے شکتی، اور پھر وہ اپنا الو سیدھا کرتی ہے کیا. پھر ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا کا کلیان کرو، کسی کا وہ مندر بناؤ، کسی کا یہ کرو، اس کا وہ کرو. ایسے وہ اترکت جو آدمی ہوتے ہیں چاہے وہ سادھو سنت کے روپ میں ساتوک ہو یا کوئی تانترک مانترک کے روپ میں راجسی گن کے ہو یا اگوری کے روپ میں تامسی ہو. تو یہ جو شکتی ہے یہ واتاورن میں آلریڈی ہے. جب وہ ویکتی مرتا ہے چاہے وہ سدھ ہو تامسی ہو جو بھی، وہ اپنا اورا چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ اس اورا سے ہی دوسرے کے شریر پہ قبضہ کرتا ہے اور اس کے شریر کے دوارا کاریہ کرتا ہے. کیونکہ اس کو جنم نہیں مل سکتا نا، اس کو جنم لینے کو صحیح جگہ ملتی نہیں کیا. تو اس سمے وہ شکتی کاریہ کرتی ہے اور پھر وہ شکتی نام لیتی ہے. جو فیمس جیسے کالک ناتھ جی فیمس ہے، گورکھناتھ فیمس ہے، مچندر ناتھ فیمس ہے، تو وہ ان کے نام سے اپنا شریر سنچار کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. ساتوک بھی ہے، اگوری بھی ہے، جو جس پرکار کا شریر ہے ویسے وہ شکتی اس کے اندر پرویش کرتی ہے. اب کوئی کسی کو شریر میں سنچار ہوتا ہے جیسے یہ مسوا ہے، پیر ہے، یا آپ کا کیا بولتے ہیں اس کو چیلا بیلا بولتے ہیں لوگ. تو یہ لوگ ماس مچھی بھی مانگتے ہیں اور شراب بھی مانگتے ہیں کیا. جیسے کال بھیرو کا بھی بولتے ہیں یہ، تو پھر وہ تامسی شکتیاں ہوتی ہے. وہ تو اسی گن سے بات کرے گی، کام تو کرے گی لیکن مانگے گی یہی. تو اس سے یہ باتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ سب اگیان ہے. ایک مایا دوسری مایا کو کہہ رہے کہ میں مایا ہوں، ایسا ہی وہاں شوبھا بن جاتا ہے. ہاں سمے اگر وہاں ان کو گرو کی پراپتی ہوگی، چاہے وہ جس کے شریر میں سنچار ہوا ہو وہ بھگت کہہ دے یا اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے جو لوگ ہیں
उनको गए, उनको अगर सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई तो वो गुरु से इस बात का ज्ञान दे सकते कि ये क्या है, ये सच है, झूठ है, अच्छा है, बुरा है, तो गुरु भी उसको बता सकते हैं और गुरु भी। तो इसमें मतलब प्रकृति ये सब बातें होती रहेगी, अच्छा बुरा ये वो, क्योंकि प्रकृति का गुण ही वैसा है। गुणों के साथ अवगुण भी है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, शक्तियाँ हैं, और सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति इनका झगड़ा तो हमेशा चल रहा है। तो ये मतलब ये प्रकृति की ही विकृति है क्या? प्रकृति का स्वभाव है पहले तैयार करना, पहले उत्पन्न करना, फिर तैयार करना, उसका संगोपन करना, फिर जैसे उसका नाश करना है तो वो विकृति आना शुरू हो जाता है। हमारा भी जीवन वैसा ही है, हमारे अंदर मानव शक्ति भी है। कुछ साधु संतों के शरीर में संचार तो होता नहीं, लेकिन वो साधना करते, तपस्या करते, उससे कुछ ना कुछ उनको मिलता है प्राकृतिक रूप से। तो वो भी वही बात है, जब इन चीज़ों की अतिशयोक्ति होती है, कोई भी चीज़ हो, अतिशयोक्ति जब होती है तो उसमें विकार आना शुरू हो जाता है। चाहे साधना क्यों नहीं हो, तपस्या क्यों नहीं हो, चाहे काम से साधना क्यों नहीं हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जब ये विशिष्ट क्रिटिकल पॉइंट में चले जाते हैं, जैसे हमारे ग्राफ्ट होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट में उतरने गए जाने के बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है पॉइंट। तो प्रकृति का नियम ही है, हर चीज कितनी भी ऊंची फेंको आएगी जमीन पे। तो वही सिद्धांत है इस बारे में, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कितना भी हो, जैसे जैसे वो उसका ये होता है आगे विकृति आना शुरू हो जाता है। आस्थाना चलाते और स्थान, गुरु, हाँ गद्दी, हाँ गद्दी चलाते, तो वो लोग क्या करते, गुरु गोरक्षनाथ जी का मूर्ति लगा देते और मच्छिंद्र नाथ जी का लगा देते, जालिंदर नाथ जी का लगा, कानिप नाथ जी का लगा देते, लेकिन वो मूल स्वरूप क्या चलाते, मुसोबा चलाते, मुंजा चलाते, मुंजा के नाम से चलाते। वाह भैया सही है या गलत है? साथ में होते हैं। हाँ। जिसको तुम मसोबा वगैरह कह रहे हैं ना, हाँ। तो वो मसोबा का भगत होगा जो मर गया है, वो अतुप्त इच्छा से इसका शरीर में आ जाता है, होता वो अतुप्त आत्मा या भूत या प्रेत, लेकिन वो फिर मसोबा का नाम लेगा या गोरखनाथ का नाम लेगा या कानिपनाथ का नाम लेगा, वो शक्ति उस नाम से कार्य करती है। वो नाम, अब वो जिसके शरीर में संचार है उसको क्या पता ये कौन है, फिर वो गोरखनाथ की मूर्ति लगाएगा, जो शरीर में आया वही करेगा। फिर मंदिर में मूर्ति अलग रहती है और गद्दी अलग देवता के नाम से चलाती है, सही है? वो उसी सहारे से करते होंगे और क्या है। लेकिन गुरु गोरक्षनाथ जी का मूर्ति लगाते थे बाबा जी हाँ मंदिर में। तो नाथों, हमारे नाथ संप्रदाय की जो संत लोग हैं, ये रिद्धि सिद्धि चमत्कार इसी से प्रसिद्ध है। तो आज भी देखो किसी नाथ जी को अगर किसी ने देख लिया तो वो बिल्कुल यही समझता है ये तंत्र मंत्र वाला है, ये अघुरी, ये सिद्ध है। उसमें आजकल तो साधु लोग अगड़म पगड़म माला डालेंगे, इस प्रकार का श्रृंगार करते हैं, भड़क डार्क भड़क, जैसे ये ब्यूटी पार्लर में लेडीज अपना श्रृंगार करती है, या फिर वो विश्व सुंदरी, वो क्या बोलते हैं उसको, मॉडलिंग, मॉडलिंग में कैसे जेंट्स अपने को ऐसा रूप बना के चलते हैं ताकि प्रभाव हो लोगों अपने ऊपर प्रभाव है। वही स्टाइल इन लोगों के अंदर आती है, बस उसका स्वरूप आर्टिफिशियल है, इसका स्वरूप भावनात्मक है। फिर खुद को ही वो गोरक्षनाथ समझना लगते हैं, खुद को ही। हमारे संप्रदाय में ऐसा नहीं है, हमारे संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा होने के कारण उनको क्या नहीं, कभी कहेंगे नहीं हम गोरखनाथ क्या, अरे लोग हमारी पूजा करो, सारा करो, हमारा अस्तित्व तो हमें पता है। वैसे ये निगुरे जो है, जिनको गुरु नहीं है, जिनके यहाँ से गद्दियाँ है, उनके शरीर में ऐसे इस प्रकार की शक्तियाँ आती है, तो वो उनको ज्ञान होने का वो फिर जैसे आएगा वैसे करते, जैसे वो शरीर की शक्ति बोलती है वैसे करते, वो शक्ति बोलती है गोरखनाथ का मंदिर बनाओ, नाथों का धुना लगाओ, ये वो क्या, तो इससे भ्रमित हो जाते। जिसके शरीर में शक्ति है, जो गद्दी लगाता है, वो भी भ्रमित होता है, वो भ्रमित होता है। उसका भ्रम निकालने के उसको गुरु करना बहुत जरूरी है। मेरे इसमें भी बहुत सारे शिष्य है
जो गद्दी लगाते हैं, लेकिन उनको मैंने वास्तविकता का ज्ञान बता दिया है कि ये ऐसा है, अगर करना है तो कर ले, नहीं तो मत कर। और दूसरी बात यह है कि जो भी शक्ति या जो भी अतृप्त आत्मा, भूत प्रेत देवी देवता जो कुछ भी है, वो शक्ति उसके शरीर में जब संचार करती है तो वो उसका शरीर भाड़े से ले आएगा, उसका काम हो जाएगा, वो शक्ति वापस चली जाएगी। उसका लिमिटेशन ज़्यादा से 12 साल का होता है। 12 साल के बाद वो शक्ति अपने आप डिजॉल्व होना, मुझे कम होना शुरू हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। फिर दूसरी गद्दी पे लोग जाते हैं। ये तो लोगों को, भक्तों को क्या है, जहाँ गुण आएगा वहाँ जाएंगे, जो डॉक्टर अच्छा है उसके पास चले जाएंगे। बीमारी है ऐसी कि 10 डॉक्टर देखेंगे क्या, इस प्रकार से लोगों के भाव है, मतलब ऊपरी भाव है, फिजिकल भाव है, स्वार्थवश होती है। राजसी गुण, तामसी गुण से लोग जाते हैं, सात्विक भाव से नहीं होगा। लेकिन जिसके शरीर में संचार हो रहा है, उसने अगर गुरु बनाया और गुरु को समर्पित होकर उसकी गद्दी चलाई, तो वो दार्शनिक रूप से कार्य करेगा और फिर उसको मुक्ति मिलेगी। अब हरिद्वार में मेरे पास ऐसी एक केस आई थी, तो मैंने उस शक्ति को बोला, तू इसको दीक्षा देने के लिए, मैंने उसको बोला तेरे शक्ति को ही पूछ ले गुरु बनाने के लिए। तो वो शक्ति ने हमको पूछा था, तो मैंने, तू इसको मुक्ति दे सकता है क्या बोल, अगर तू इसको मुक्ति दे सकता है तो फिर मैं इसको दीक्षा दे दूंगा, तू तो तेरा काम करके चला जाएगा। शक्ति को हमने ये बोला, इसका क्या होगा, इसको आगे का मार्ग क्या मिलेगा, तो ये भी तेरे जैसा भटकता रहेगा, या तो तू अपने साथ ले जाएगा उसको, जैसा तू है वैसे इसको भी अतुप्त होकर घूमना पड़ेगा। तो इसको इन बातों से मुक्ति के लिए गुरु चाहिए क्या। तो इस प्रकार से वो अज्ञान दूर हो जाता है और वो गद्दी का भी निरसन हो जाता है, और भक्तों को भी उसका एक अलग एंगल से देखते हैं।